पहुंच गए हैं, अड़चन लगा दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और अभी जो विपक्ष के जितने सारे नेता हैं वह चुनाव में मुंह की खाए हुए हैं। बुरी स्थिति हुई है पूरे देश में, जहां जहां भी चुनाव हुआ है। लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने जो प्रोपगेंडा किया था वो जनता को समझ में आ गया। जिन राज्यों में भी बाई इलेक्शन हुए या जनरल इलेक्शन हुए, वहां का रिजल्ट सामने है और इनकी कितनी भद्दपीटी है सबको पता है। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है, क्योंकि बिहार में 4 सीटों पर इनकी मिट्टी पलीद हो गई, 0 बटा सन्नाटा पे ये समाप्त हो गए। तो मुद्दे से भटकाने के लिए अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, इनकी हार पर ज्यादा चर्चा ना हो सके, इसीलिए यह मुद्दे से भटकाने के लिए यह इस प्रकार का विषय उठा रहे हैं। नहीं, ये भी यही कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए ही आप कोर्ट में चले गए। नहीं, मैं आ रहा हूं। देखिए, कोर्ट में आपको भी जाने का पूरा अधिकार है, आप भी कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट सब लोग जाता है, न्यायालय सबके लिए बना हुआ है। लेकिन न्यायालय में जो फैसला होता है वह फैसला सर्वमान्य होता है और उस फैसले पर टिप्पणी नहीं की जाती है। राजनीति कीजिए, राजनीति करने का सबको अधिकार है, लेकिन यह तो सत्य है, बिहार की जनता जानती है कि 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक जाति को आपने आरक्षण नहीं दिया। आप आरक्षण का ढोल पीटते हैं सिर्फ अपने परिवारवादी राजनीति को जिंदा रखने के लिए। आप जो है सो सारा, चाहे वह MY समीकरण हो या रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन जिनको रिजर्वेशन मिलना है उनको पता है कि अगर हर घर बिजली आई है, अगर उनके बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, अगर स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है और हर प्रकार के उनके जो मौलिक अधिकार है जो कानून ने, संविधान ने उनको दिया है, वह अगर उन तक पहुंच रहा है, तो वह बिहार में नीतीश जी की जब से सरकार आई, NDA की सरकार बनी और देश में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो सारे आरक्षण जिनको मिलने थे, जो उस दायरे में आते हैं, उनको उस अधिकार की पूर्ति हो रही है, या उनको पता है। चलिए, लेकिन ये भी पता है कि 65% आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार ने किया, लेकिन वो प्रावधान का जो फायदा है वो उस वर्ग विशेष को नहीं मिल रहा है।